आइए इस वीडियो में फिर हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुप्रयोगों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें समान लंबाई के दो खंभा दिया हुआ है। तो आइए देखिए, खंभा हम बना रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है समान लंबाई के, मतलब दोनों समान लंबाई के खंभा है। लंबाई के है, मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई एकदम सेम है। इसका नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। दोनों के बीच के दूरी दिया हुआ है 80 मीटर। ये आपका कोण दिया हुआ है 60 हो, ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखिए, इस तरह के जब दिया रहे तो एक को हम मान लेंगे 80 और एक का मानेंगे x, एक का मान लेंगे 80 या माइनस x। दोनों को जब जोड़िएगा तो 80 आ जाना चाहिए। इसमें जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, 80 हमारा आ जाएगा। तो आइए देखिए, हमको बता देना है ये खंभे की ऊंचाई और BC और CD की लंबाई। तो आइए देखिए, हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं DE, मतलब जितना ऊंचाई इसका है उतना ही ऊंचाई इसका है। तो यहाँ रख सकते हैं कि दोनों खंभे आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर हम बात करेंगे, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC में। हम बात करेंगे ABC में, तो P और B निकालना है। तो हम संबंध रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में से tan थीटा P बटा हो जाएगा B, tan थीटा बराबर P बटा B। तो tan हो जाएगा 60 बराबर P के जगह पर हो जाएगा AB और बटा हो जाएगा BC। tan 60 का मान √3 यहाँ हो जाएगा AB और BC के जगह पर यहाँ रख लेंगे x हो, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ AB बराबर √3x, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे, एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ लिख देंगे E और D, EDC में हम बात करेंगे त्रिभुज EDC में बात करेंगे वही बात। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा P बटा B, ये P हो गया, ये आपका B हो गया। तो tan यहाँ हम रख देंगे 30 डिग्री, P के जगह पर हम लिख देंगे DE बटा और BC के जगह पर रखेंगे 80 माइनस x। यहाँ 1 बटा हो जाएगा √3 DE। ध्यान दीजिएगा, DE बराबर यहाँ लिखा हुआ है AB, ताकि ये AB हो गया, ये DE हो गया, मान रख सकते हैं। यहाँ रख देंगे 80 या माइनस हो जाएगा x। उसके बाद देखिए, गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे गुणा करेंगे तो √3 AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं 80 माइनस x है। तो जब AB निकालेंगे तो 80 माइनस x √3, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हम बात करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से तुलना करने पर दोनों का लेफ्ट बराबर है। देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों का लेफ्ट बराबर हो गया, तो राइट भी बराबर मान लिया जाता है।
तो यहाँ लिख देंगे 80 माइनस एक्स बटा हो जाएगा √3, इसे गुणा करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 3x, इधर लाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80, जोड़ देंगे 4x तो यहाँ हो जाएगा 80, जब x निकालिएगा तो 80 बटा हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो एक बीच की दूरी हमारा आ गया हो, तो मतलब ये x जो माना गया है ये आपका हो जाएगा BC बराबर आ जाएगा 20 मीटर। उसी तरह हम लिख सकते हैं CD 80 हो माइनस x बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 60 मीटर। 2 माना गया। अब उसके बाद एक और मान हमको ज्ञात करना है यहाँ पर ऊंचाई, तो BC का मान हम ले आके रख दें कहीं पर। यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखा जाए समीकरण फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे AB हो जाएगा, यहाँ पर AB का मान निकाल दिए। AB का मान मेरा आया हुआ है कितना हो 20 अंडर रूट हो जाएगा 3 और CD का मान हो जाएगा 60 और BC के जगह पर हो जाएगा 20 मीटर, यानी यही आपका आंसर होगा। तो आइए देखिए अगला सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन दिया हो, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तल के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कर देना है। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हम पहले फिगर बनाएंगे हो, देख लीजिए। उसके बाद ये आपका नदी हो गया और एक यहाँ से इसका नाम रख देंगे हो, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D ये आपका नदी है। तो नदी की हमको चौड़ाई, ये आपका टावर है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। ये आपका 60 डिग्री पर है और हो यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर दूरी। तो देखिए, हम त्रिभुज में बात करेंगे हो, ABC में हम बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम बात करेंगे। हमको P चाहिए, B चाहिए, तो रखेंगे, क्या रखेंगे हो, tan थीटा बराबर P बटा B, tan 60 डिग्री और P के जगह पर लिख देंगे AB आप बटा हो जाएगा BC। ये इस त्रिभुज में बात किए हैं ABC में, ये 60 डिग्री, ये P हो गया, ये B हो गया। tan 60 का मान हो जाएगा √3, AB बटा हो जाएगा BC, कुछ नहीं तो 1 है। AB निकालेंगे तो √3 BC, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। हम फिर चलेंगे, एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABD में। ABD में हम बात करेंगे tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर P बटा B।
तो आइए देखिए tan यहाँ पर हम रख लेंगे 30 डिग्री, उसके बाद P के जगह पर हो जाएगा AB और B के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर BD, या tan 30 का मान हम रख देंगे 1/√3 AB बट्टा हम लिखेंगे BD को लिखेंगे BC प्लस CD, यहाँ लिखेंगे BC प्लस हो जाएगा CD, तो 1 यहाँ √3 हो जाएगा, और यहाँ AB का मान निकाला गया, रख सकते हैं √3 BC, उसके बाद BC के जगह पर हम रख सकते हैं BC प्लस CD के जगह पर यहाँ हम रख देंगे 20, गुणा कर दीजिए, तो रूट में रूट से गुणा करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा BC प्लस हो जाएगा 20, 3BC माइनस BC, यहाँ बच जाएगा 20, घटा देंगे हो 2BC बराबर हो जाएगा 20, जब BC निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, जब BC निकालेंगे तो 10 मीटर, यानी जो नदी की चौड़ाई है वह आपका 20 मीटर ही है। अब हमको ज्ञात कर देना है इस टावर की ऊंचाई, तो BC अब हम चलेंगे हो, अब BC का मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में रखा जाए। समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है AB √3 BC और AB √3 BC का मान यहाँ निकाल दिए हैं, तो हो जाएगा 10, तो सही से लिख दीजिए AB बराबर 10 √3, यहाँ हो जाएगा BC, यही दोनों आंसर है। तो आइए देखिए अगला सवाल पर फिर हम बात करेंगे, फिगर को बनाएंगे हो। एक भवन है, जिस भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर हो और उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 है, ये आपका टावर हो गया, ये आपका टावर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री हो, तो अवनमन कोण बराबर हो जाएगा उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर का, नाम रख दीजिए A हो गया, B C D और E। तो हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात कर देना है, तो आइए देखिए पहले हम त्रिभुज में बात करेंगे हो। टावर ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज पर बात करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, हम बात करेंगे त्रिभुज EDC में। हमको ये B ज्ञात करने के लिए P दिया है, B ज्ञात करने के लिए रख लेंगे tan थीटा P बटा हो जाएगा B tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा DE बटा हो जाएगा CD 1/1, यहाँ DE का मान दिया है 7 और हो जाएगा CD, जब CD निकालेंगे तो 7 मीटर, मतलब ये 7 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। और उसके बाद फिर हम चलेंगे हो, फिर चलेंगे त्रिभुज ABE में हम बात करेंगे tan थीटा बराबर P बटा B tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं AB बटा हो जाएगा BE,
उसके बाद देखिए tan 60 का मान √3 AB का मान हमको ज्ञात कर देना है और दिया हुआ है हो जब ये CD 7 है तो BE भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम रख देते हैं 7, कुछ नहीं तो 1 है। तो जब AB निकालिएगा तो 7√3 मीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे टावर की हो जाएगा ऊंचाई, क्या हो जाएगा AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो AB के जगह पर लिख देंगे 7√3 और BC के जगह पर हम रख देंगे हो 7 जो भवन है। तो जब 7 कॉमन करेंगे तो √3 प्लस 1 यही हो जाएगा हमारा टावर की ऊंचाई। सवाल को हल करेंगे हो, लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर डायरेक्टे रख दीजिए, यहाँ कर देंगे 75, यहाँ हो जाएगा 75 और लिख देंगे BC 1/1 = 75 BC। तो जब आप BC निकालेंगे तो 75 मीटर, यानी जो ये दिया हुआ है ये आपका 75 मीटर निकल गया। फिर हम चलेंगे त्रिभुज ABD में tan 30 = 75 और बटा हम लिख देंगे BC प्लस हो जाएगा CD, माने BD के जगह पर रखेंगे BC प्लस CD 1 हो जाएगा √3 75, BC के जगह 75 और हम लिख देंगे CD। यहाँ देखते रहिए, यहाँ 75 प्लस हम लिख देंगे CD = हो जाएगा 75 √3। जब आप CD निकालेंगे तो 75 √3, जब आप CD निकालेंगे तो 75 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1, यानी यही आपका दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है।